हेलो फ्रेंड्स। हाय। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। सो आज का जो मेरा एक वीडियो है, ये मेरे किसी फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। और वो उसका कहना था कि ये इन्फॉर्मेशन अगर लोगों तक पहुँचेगी तो लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। ओके, तो बेसिकली ज़्यादातर मेरी वीडियोस टीसीएस के ऊपर ही होती हैं, क्योंकि मुझे वहाँ का ही प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से पता है। ओके, सो ये वीडियोस तो मैं बना रहा हूँ, बट उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आ रहे हैं और मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल। ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं शुरू करता हूँ। सो देखिए दोस्त, आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आईटी कंपनी में आने के बाद लोग बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ओके, अब ये मेरा जो वीडियो है, ये ऐसे लोग भी देखेंगे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, और टेक्निकल में भी आईटी से होंगे भी और नहीं भी होंगे। ओके, तो बहुत सारी आईटी कंपनियां दो तीन तरह के काम को लाइक अपने कंपनी में कराती है। सो उसमें से दो तीन तरह उनको हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अदर कंपनीज में भी प्रोजेक्ट होते हैं। सो वो अंडरस्टैंडिंग और ये अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बट जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से हैं उनके लिए प्रोजेक्ट का मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होता है, कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है लाइक सिविल रिलेटेड वर्क। और आईटीज में भी प्रोजेक्ट होते हैं, मगर वो सिविल वाले नहीं होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का सपोर्ट सर्विस डेवलपमेंट, ये कुछ भी हो सकता है। सो वो एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोजेक्ट होता है, कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट होता है। तो कंपनी बेसिकली आईटी कंपनी उस चीज़ के ऊपर काम करती है। प्रोजेक्ट मीन्स कहीं सर्वर डेवलपमेंट का काम है, कहीं एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम है, कहीं एप्लीकेशन सपोर्ट का काम है, कहीं डेटाबेस है, कहीं लैंग्वेज पे काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चलती हैं, और बहुत सारे टेक्निकल टर्म यूज़ होते हैं, तो उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी से उसको काम को करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसको आईटी लैंग्वेज में या टेक्निकल टर्म में बोला जाता है कि हाँ, हमने एक प्रोजेक्ट लिया, हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलीज चाहते हैं, सो यही है मेरे इस वीडियो का टॉपिक, प्रोजेक्ट से रिलीज कैसे मिले। सो दोस्तों, अगर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलीज चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं, दो तीन पॉइंट हैं। सो जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि आप किस यूनिट के अंदर अलोकेटेड हैं। लाइक लेट्स से कि आप एआई क्लाउड एक यूनिट है, और आप उस यूनिट के एसोसिएट हैं, मगर आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो एक यूनिट है, ईसीजी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कुछ भी आप यूनिट का कुछ भी नाम हो सकता है, उस यूनिट को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेट इसको इस तरह से समझिए कि वो यूनिट जो है सामने वाला, उसने प्रोजेक्ट लिया है, उसको एक स्किल्ड बंदा चाहिए था, जो उसकी जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट उसके पास थी, वो आप में है, और आप परफेक्ट मैच हो उस यूनिट वाले बंदे के लिए, तो वो अपने लिए हुए प्रोजेक्ट में आपका लोकेशन देगा। तो इस तरह से अगर आपका एलोकेशन है, लाइक यूनिट अलग अलग है, लेकिन आप उस बंदे के प्रोजेक्ट में प्रॉपर अलोकेटेड हो, बराबर के भागीदारी हो, और आप उसमें अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, और आप काम कर रहे हो, और अब आप चाहते हो कि मुझे जो प्रोजेक्ट उस बंदे ने लिया, उस प्रोजेक्ट से आपको रिलीज मिल जाए। इन दैट केस यू कैन टेक रिलीज वेरी इजली। ओके, आपको बहुत ही आसानी से रिलीज मिल जाएगा। लेकिन आपका ये केस है अगर तो ओके, मगर मगर आप सेम यूनिट में हो, लाइक एआई क्लाउड में ही हो, और प्रोजेक्ट भी एआई क्लाउड ने लिया है, और एआई क्लाउड वाले ने जो प्रोजेक्ट लिया है उसमें उसने आपको रखा है कि विशाल, आप इस प्रोजेक्ट में काम करोगे, और आपने बोल दिया है यस, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूंगा, और किसी वजह से आप उस प्रोजेक्ट से रिलीज चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है दोस्त, आपके बिहेवियर पे, आपके मैनेजर के साथ बिहेवियर पे, आपके परफॉर्मेंस पे, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे, और आप कितना इम्पोर्टेंट हो उस प्रोजेक्ट के लिए। कई सारे फैक्टर हैं, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये चीज़ें।
लेट से कि आपके जाने से उस प्रोजेक्ट का नुकसान होगा तो वो प्रोजेक्ट आपको रिलीज नहीं देगा। ओके, लेकिन अगर आपके जाने से उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उस केस में वहाँ पे आपका बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस काम आएगा कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, आपका बिहेवियर भी अच्छा है, तो प्रोजेक्ट से आपको रिलीज मिल सकता है और आप सेम यूनिट में रह के आप दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ देख सकते हैं। लेकिन आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है और आप उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी भी हो, तो उस केस में आपका मैनेजर आपको रिलीज़ नहीं करेगा प्रोजेक्ट से और आपको शायद रिज़ाइन देना पड़ सकता है। ओके, तो रिलीज़ लेने के कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन हो सकते हैं। उसमें से मैंने आपको कुछ बताया है जो कि मैंने देखा है और मैंने फ़ील किया है। ये मे बी ये मेरा अनुभव हो, लेकिन हो सकता है आपके पास जो सिचुएशन हो मेरे सिचुएशन से अलग हो, तो मे बी वहाँ पे आपका डिसीज़न ही काम आएगा। लेकिन ये जस्ट मैं एक ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं और ऐसा-ऐसा सिचुएशन होगा तो आपको प्रोजेक्ट से रिलीज़ मिल सकता है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। फिर से मिलेंगे।